सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। और आज के हम वीडियो में एक बार फिर से एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। अभी तक हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया कि कैसे विजुअल रेंज में अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखें तो लाइमन बामर सीरीज में हमें कुछ सिंगल्स लाइन देखने को मिलती है, लेकिन जब हमने फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया, जब हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बारे में बात की तो वह लाइन अब एक सिंगल लाइन नहीं रही बल्कि मल्टीपल लाइंस अपीयर हो गए। उसके बाद हमने लैंप शिफ्ट के बारे में बात की जिसके थ्रू हमने और ज्यादा लाइंस के नंबर को इंक्रीज किया, लेकिन हमने लैंप शिफ्ट में बात किया था कि एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात की जाए तो अभी भी बहुत सारे लाइंस अपीयर हो रहे थे। लाइक अगर ग्रॉस स्ट्रक्चर में कोई एक हमें सिंगल लाइन देखने को मिल रहा है तो फाइन स्ट्रक्चर ने उसे बताया कि 3-4 लाइंस हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में जो लाइंस थी वो बहुत ही ज्यादा थी। तो उसके लिए फाइनली हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसके थ्रू और कितने ज्यादा लाइंस आते हैं उन्हें और बेटर एक्सप्लेन किया गया। अगर बात की जाए कि एक्चुअल में हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्या कहता है तो अभी तक हमने बात किया कि एक एटम है तो एक एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं जो ऑर्बिटल के में चारों ओर मूवमेंट करते हैं। उसके लिए हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया, जिसके थ्रू हमने एल और एस के कॉम्बिनेशन से हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया। लेकिन अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी बात नहीं की, न्यूक्लियस को हमने एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब नंबर ऑफ लाइंस हमें पता चला कि और ज्यादा मिल रही है कि उस समय सोचा गया कि और क्या कुछ हो सकता है, तो उस समय बात यह किया गया कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उसके पास वहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या न्यूक्लियस के पास क्या अपना कोई ऑर्बिटल मोमेंटम है, और अगर कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यह एक बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन बाद में हमें जैसा पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। हमने बात किया इलेक्ट्रॉन को लेकर बहुत सारे जो एंगुलर मोमेंटम आया वहां पे हमें वैल्यू देखने को मिली, जैसे आप न्यूट्रॉन के लिए देख सकते हैं। सो वहां से एक चीज क्लियर पता चल गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में इवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी अपने ऑर्बिट में अपने एक्सिस के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और जिसके करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस का खुद का अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है μn। सो यहां से ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियस के फाइनाइट मास को अब हमें कंसीडर करना पड़ा। तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है जो बताता है कि न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम है और इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपस में इंटरेक्ट करता है, और उसके इंटरेक्शन के कारण एनर्जी लेवल फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, जिस स्प्लिटिंग को हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। इस एनर्जी लेवल का गैप बहुत ही कम होता है और यहाँ पे हमें मल्टीपल लाइंस अपीयर होती हुई नजर आती है। सो अगर फिजिकली के बाद अगर हम मैथमेटिकली बात करें कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, सो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की बात की जाए तो मेनली वो न्यूक्लियर स्पिन से रिलेटेड है। और अगर आपको न्यूक्लियर स्पिन के बारे में देखें तो न्यूक्लियर स्पिन को हम आई से शो करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो उसे हम जे से शो करते हैं। सो आई और जे में इंटरेक्शन होता है जिससे हमें फाइनली हाइपर फाइन स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। अब जैसा कि जब हमने इलेक्ट्रॉन के लिए अगर स्प्लिटिंग की बात करें, फाइन स्ट्रक्चर की बात करी, तो वहां पे हमने बात किया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो दोनों का इंटरेक्शन था, तो एल और एस के इंटरेक्शन से हमने एक नया क्वांटम नंबर जे को डिफाइन किया था जो टोटल क्वांटम नंबर होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है। लेकिन जब हाइपर फाइन स्प्लिटिंग आया सो यहां पे हमने न्यूक्लियर के स्पिन को कंसीडर किया और साथ में ही टोटल एंगुलर मोमेंटम जे को कंसीडर किया। तो यहां पर भी एक हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने की जरूरत थी, जिसके लिए हमने एक नया क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एफ। और F की बात है वो I और J के इंटरेक्शन से हमें फाइंड आउट होता है। अब एग्जैक्टली बात की जाए F क्या होता है तो F की वैल्यू हमें I माइनस J2 I प्लस J देखने को मिलती है। ये F की पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, और इसी डिफरेंट F लेवल के कारण जो ट्रांजिशन होता है उससे हमें मल्टीपल लाइंस अपीयर होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, इनके एनर्जी गैप क्या होते हैं, और फाइनल सिलेक्शन रूल क्या होता है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का।
सो जैसा कि हमने बात किया कि अगर एटम की बात करी तो एटम के अंदर हमें सबसे पहले न्यूक्लियस देखने को मिलता है और उसके चारों ओर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियस के लिए हमने उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को I डिफाइन किया और इलेक्ट्रॉन के लिए हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम को J डिफाइन किया। अब अगर I आपको जानना है कि I को कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में जाना होता है, जहां पे हमें सेल मॉडल का यूज करना होता है, जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर स्पिन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि एटॉमिक फिजिक्स का प्रॉब्लम में सारे क्वेश्चन में ही I की वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहती है और नहीं रहती है, तो अगर जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर इट्स इंटरेक्शन की बात की जाए तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के हिसाब से एनर्जी इंटरेक्शन जो होती है वो I और J के बीच होती है। सो एनर्जी इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I इंटू डॉट J वेक्टर की। ये सिमिलर होती है स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन में, जहां पे E L डॉट S के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको जनरली हम A I वेक्टर डॉट J वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहां पे बात करें F की, तो हमने एक टोटल एंगुलर मोमेंटम F को डिफाइन किया जो I वेक्टर प्लस J वेक्टर के इक्वल होता है। जो मैथमेटिकली अगर हम J I को ऐसे ले रहे हैं I वेक्टर J वेक्टर, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं I वेक्टर J वेक्टर। सो दिस इज आवर F वेक्टर। सो इसकी पॉसिबल देखा जाए वैल्यूज के बारे में क्या कुछ हो सकता है, F वेक्टर डॉट F वेक्टर इक्वल टू I वेक्टर प्लस J वेक्टर डॉट I वेक्टर प्लस J वेक्टर। सो यहां से अगर आप फाइंड करें F स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर प्लस 2 I वेक्टर डॉट J वेक्टर। सो यहां से I वेक्टर डॉट J वेक्टर इक्वल टू 1/2 F स्क्वायर माइनस I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। सो एनर्जी लेवल की बात करें तो यहां से हमें I डॉट J की वैल्यू फाइंड आउट होती है, जो इंटरेक्शन को बताता है, न्यूक्लियर स्पिन के इंटरेक्शन को और इलेक्ट्रॉन के टोटल एंगुलर मोमेंटम के बीच के इंटरेक्शन को। सो यहां से हम एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो A/2 को हम एक नया कांस्टेंट A प्राइम लिख सकते हैं, A प्राइम F इंटू F प्लस 1 माइनस I इंटू I प्लस 1 माइनस J इंटू J प्लस 1। इसको आप h कट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि h कट स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे है और ओवर सारे अगर हाफ कांस्टेंट को अलग कर दे तो यहाँ पे प्राइम के साथ a प्राइम h कट स्क्वायर f इंटू f प्लस 1 माइनस I इंटू I प्लस 1 माइनस j इंटू j प्लस 1। जैसा हमें पता है कि j स्क्वायर की वैल्यू हमें j इंटू j प्लस 1 h कट स्क्वायर, और सिमिलरली f की वैल्यू I की वैल्यू भी हमें I इंटू I प्लस 1 देखने को मिलती है। सो यहां से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला को राइट कर सकते हैं। अब दो लेवल की बात करें, सो दो लेवल के बीच की अगर हम स्प्लिटिंग को देख रहे हैं तो दो लेवल के लिए हमें I की वैल्यू सेम मिलेगी, दो लेवल के लिए हमें J की वैल्यू सेम मिलेगी, तो दोनों के लिए हमें F की वैल्यू में डिफरेंट होता है। सो अगर दो कंसेक्यूटिव लेवल है तो दोनों के बीच अगर F के डिफरेंस की बात करें, F और F प्लस 1 हमें देखने को मिल रहा है, तो डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू F प्लस 1, जिसको अब हम सीधे अगर माइनस कर दे F प्लस 1 इंटू F प्लस 2 माइनस F इंटू F प्लस 1 देखने को मिलती है। सो डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2F इंटू F प्लस 1 को अगर यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे सो यहाँ पे 2 इंटू F प्लस 1 देखने को मिलती है। ये सिमिलर होता है लैंड इंटरवल रूल का, जहाँ तो यहाँ पे 2F यहाँ 2 इंटू F प्लस 1 देखने को मिलती है, और सिमिलरली वहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे F प्लस 1 को हमने कॉमन लिया जिससे 2 हमें बाहर देखने को मिला। सिमिलरली अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे एनर्जी लेवल आता है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन रूल की यहीं पे बात कर ले, सो जो यहाँ पे हमें सिलेक्शन रूल देखने को मिलता है वह है डेल्टा F इक्वल टू डेल्टा F इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। यहाँ पे 0 to 0 अलाउड नहीं होता है, वहाँ पे डेल्टा J 0 to 0 अलाउड नहीं होता है, जैसा कि हमने जीमान इफेक्ट में देखा है। लेकिन वहाँ MJ पे कंडीशन होती है, डेल्टा MJ 0 to 0 कब अलाउड नहीं होता है, जब हम डेल्टा G की सेम वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे डेल्टा F 0 से 0 कभी भी अलाउड नहीं होता है। तो इसके बाद हम एनर्जी लेवल के बारे में देखने वाले हैं।
और देखेंगे एक एग्जांपल से कि कैसे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग में हमें नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं और साथ में कैसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। बस एनर्जी अगर लेवल की आप बात कर रहे हैं कि आपको कौन सा लेवल ऊपर रखना है, कौन सा लेवल नीचे रखना है, तो वहां पे आपको एनर्जी लेवल का यही फॉर्मूला की जरूरत है, डेल्टा ई या फिर एनर्जी इक्वल टू एच कट स्क्वायर एफ इंटू एफ प्लस वन माइनस आई इंटू आई प्लस वन माइनस जे इंटू जे प्लस वन। सो अभी तक हमने सिलेक्शन रूल के बारे में बात की जहां पे डेल्टा एफ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है, जो 0 to 0 अलाउड नहीं है। सिमिलरली हमें एनर्जी लेवल डेल्टा ई जो देखने को मिला है वो 2 इंटू एफ प्लस 1 है, तो 2 को भी कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, तो वो f प्लस 1 के इक्विवेलेंट देखने को मिल रहा है। मींस जो हमारा एनर्जी गैप है वो ऊपर वाले लेवल के f वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे f और f प्लस 1 के बीच के गैप को देख रहे हैं। सो यहाँ पे एक हम सिंपल एग्जांपल लेंगे जहाँ पे ट्रांजिशन हमें 1s से 2p के बीच देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमारा 1s है और यहाँ पे हमारा 2p है। सो यहाँ पे अगर बात करें 1s 1/2 1s 1/2 और यहाँ पे बात करें p 3/2 p 1/2 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें हाइपर फाइन स्प्लिटिंग करना है। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे हमें 2 लाइंस देखने को मिलेगी फाइन स्ट्रक्चर से। ये हमारा ग्रॉस स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें एक सिंगल लाइंस देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें 2 ट्रांजिशन लाइन देखने को मिलेगी और यहाँ पे हम फाइनली देखेंगे कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का और न्यूक्लियर स्पिन को ऐड करने का क्या इफेक्ट होता है। सो यहाँ पे पहले लेवल की बात करें तो इसके लिए J की वैल्यू क्या है 1/2। हम बात करें अगर हाइड्रोजन के लिए H2 की हम बात कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे H2 का स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो हमें जैसा पता है हाइड्रोजन के लिए एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो जब आप उसका आइसोस्पिन यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन फाइंड करेंगे तो I की वैल्यू हमें 1/2 देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स देखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप सेल मॉडल में जाएंगे तो सबसे पहले लेवल में ही प्रोटॉन को भी फिल करना है और न्यूट्रॉन को भी फिल करना है। न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन के पास, तो केवल प्रोटॉन को फिल करना होता है, जिससे हमें 1/2 देखने को मिलता है। तो J यहाँ पे 1/2 है और I की वैल्यू भी हमें 1/2 देखने को मिल रही है। तो F की पॉसिबल वैल्यू होगी 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 0 और 1। तो इस दोनों केस के लिए बात करें तो 2 लेवल देखने को मिल रहे हैं, F इक्वल टू 0, F इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1, F इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए पहला केस था, दूसरे केस में हमें J इक्वल टू 3/2 लेना है, I इक्वल टू 1/2 लेना है। तो F की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2 टू 1/2 प्लस 3/2। यहाँ से 1, 4/2 और 2 वैल्यू देखने को मिल रही है। F इक्वल टू 1, F इक्वल टू 2। अब लाइंस की बात करें तो हमें बताया सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल्टा F 0 प्लस माइनस 1 होगा। तो 0 वाले केस लेंगे, 1 से 1 ट्रांजिशन अलाउड है। सिमिलरली इस 1 से 1 तक ट्रांजिशन अलाउड होगा। यहाँ पे 2 वाला कोई लेवल नहीं है, 0 से 0 यहाँ पे हमें ट्रांजिशन अलाउड नहीं करना है, वो हमें अलाउड नहीं देखने को मिल रहा है। अब प्लस माइनस 1 में देखिए, सो 1 से 0 अलाउ होगा, 1 to 0। सिमिलरली 1 से 0 यहाँ पे भी अलाउ होगा, 1 से 0। यहाँ पे 2 लेवल है, 2 से 1 अलाउड है, 2 से 1। और यहाँ F इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 से 1 भी अलाउड देखने को मिलेगा। और अगर और बेटर तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर दूं, जिससे और ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी मिले, सो ये हमें डिफरेंट लेवल है। सो सबसे पहले हम इस लेवल से बात करेंगे। F इक्वल टू 1 के लिए 1 से 1 अलाउड है, 1 से 0 अलाउ है। F इक्वल टू 2 के लिए ये अलाउ है। F इक्वल टू 0 के लिए 0 से 1 केवल अलाउ है। F इक्वल टू 1 के लिए 1 से 1 अलाउ है और F इक्वल टू 1 के लिए ये 1 से 0 भी अलाउ है। मीन्स टोटल हमें 6 लाइन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5
6 लाइन देखने को मिल रही है, जो हमें फाइन स्प्लिटिंग में केवल 2 लाइंस देखने को मिल रही थी और ग्रॉस स्ट्रक्चर में हमें केवल 1 लाइन देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल को फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन में यह होता है कि F 0 को ऊपर रखना है या 1 को ऊपर रखना है, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली एनर्जी लेवल चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, AH2 F इंटू F प्लस 1 माइनस J इंटू J प्लस 1 माइनस I इंटू I प्लस 1। इस फॉर्मूला के थ्रू आप एनर्जी चेक कर सकते हैं और जिस ऑर्डर में एनर्जी आएगा उसी ऑर्डर में आप पुट कर सकते हैं। वही अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला भी सिमिलर होता है, N1/N2 इक्वल टू 2F, या डायरेक्टली अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी की ही बात करें कि प्रोपोर्शनल क्या होता है एनर्जी लेवल, इंटेंसिटी 2F प्लस 1 माइनस EF बाई KT। मीन्स सिमिलरली अगर आपको N2/N1 करना है 2F2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2F1 प्लस 1 E टू द पावर माइनस E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई KBT। दिस इज द फॉर्मूला जो सिमिलर हमें देखने को मिलता है ऑर्बिटल और स्पिन का जो आपस में इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के टॉपिक में देखने को मिलता है। सो ये रहा हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, जिसके थ्रू हमने मल्टीपल लाइंस के बारे में एक्सप्लेन किया कि कैसे न्यूक्लियर स्पिन को जब हम कंसीडर करते हैं तो फाइन स्प्लिटिंग में जितने लाइन मिलते हैं उससे ज़्यादा हमें लाइंस देखने को मिलते हैं, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।